अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों और साथियों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की अपडेट मैंने आपको काफ़ी दिनों से नहीं दी। वजह ये रही कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई की ख़बर नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने कोई अपडेट देना मुनासिब नहीं समझा। आप लोग यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल के थ्रू अपडेट सुनते होंगे और देखते भी होंगे कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की जो तारीख़ है वो दिन ब दिन बढ़ाई जा रही है। सबसे पहले 1 तारीख को फ़ैसला आना था, 1 जुलाई को फ़ाइनल बेल यानी कि फ़ाइनल फ़ैसला आना था। या तो आपको बेल होती या जो भी सज़ा होना थी वो होती, लेकिन उस दिन भी आप पर कोई फ़ैसला नहीं आया। उसके बाद 8 तारीख आपको दे दी गई। फिर उसके बाद 8 तारीख को भी आपकी ज़मानत नहीं होती है। 8 तारीख के बाद फिर आपको 16 तारीख की डेट मिल गई। फिर उसके बाद क्या होता है, 16 तारीख के बाद भी कोई भी जजमेंट, कोई भी फैसला नहीं आ पाता है। उसके बाद 22 तारीख की डेट मिल जाती है, यानी कि कल 22 तारीख को भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ज़मानत नहीं हो पाई। जब 22 तारीख को भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ज़मानत नहीं हो पाई, उसके बाद जो वहाँ के जज हैं, गुजरात हाई कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने कहा कि अब हम फाइनल फ़ैसला ही सुनाएंगे और वो फ़ैसला 29 तारीख को सुनाया जाएगा। अब यानी कि फिर से 7 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की अब जो सुनवाई होना थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब कोई सुनवाई नहीं होगी, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए फ़ैसला आना बाकी रह गया है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला फ़ैसला जो आना है वो 29 तारीख को आएगा। और आप लोगों को बता दूं कि आप मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, क्योंकि अब जो फ़ैसला आना है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के हक़ में ही आए, हमारी यही दुआ है। और आपको बता दें कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के जो वकील हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से डिबेट की, बहुत ही अच्छी तरीके से जो वहाँ के जजेस हैं उनको एक्सप्लेन किया, उनको समझाया कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर कोई भी ऐसा केस नहीं है जो कि उन पर पासा इम्पोज किया गया है, उन पर पासा एक्ट लगाई गई है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर बहुत ही अच्छी तरीके से डिबेट हुई है और जज साहब ने ये कह दिया कि हाँ, हमने जो भी बातें थी वो सुन ली और अब हम इसका फ़ैसला 8 दिन के बाद यानी कि 29 तारीख को सुनाएंगे। तो अब बस 29 तारीख का इंतज़ार है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला 29 तारीख को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई हो जाएगी, रिहाई होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, छोटी सी अपील ये है कि आप मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की कोई भी ख़बर रिहाई की सुनी या फिर कोई और ख़बर सुनी तो एकदम से उसको वायरल बिल्कुल भी ना करें। ये आप बहुत ही ज़्यादा एहतियात रखें। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ख़बर आपको कोई भी ख़बर मिले, ठीक है, तो आप बहुत एहतियात के साथ उसको पोस्ट करें। जब तक आप मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऑफिशियल अकाउंट यानी कि इंस्टाग्राम है या फिर ट्विटर अकाउंट है या यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आपको कोई ख़बर नहीं मिल जाती है, जब तक आप ना कोई स्टेटस पे लगाएंगे रिहाई की ख़बर, ना आप किसी फेसबुक पर शेयर करेंगे। तो इस चीज़ का आप ख़ास तौर पर ध्यान रखना, क्योंकि हुआ क्या था, अभी 1 महीने पहले किसी ने अपने पास से पोस्ट बनाकर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हर जगह शेयर कर दी और हर जगह बस एक ही चीज़ सुनाई दे रही थी, एक ही चीज़, एक ही पोस्ट हमें दिखाई दे रही थी जिस पर लिखा हुआ था मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को ज़मानत मिल चुकी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को ज़मानत उस वक्त नहीं मिली थी और ऐसा ही अब आने वाले वक्त में आपको मैं समझाने वाला हूँ, ऐसा ही आने वाले। और इसीलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि कोई भी ख़बर आपको कहीं से मिले तो उस पर आप एतबार ना करें, उस पर आप भरोसा ना करें, जब तक आपको मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऑफिशियल अकाउंट से कोई भी ख़बर नहीं मिल जाती है। तो इस चीज़ का बहुत ख़ास तौर से आप लोग ध्यान रखें और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अब 29 तारीख को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई मुकम्मल हो जाएगी। बहुत दिनों से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब लगभग फरवरी में आपको कैद किया गया था और उसके बाद बैक टू बैक आप पर 1, 2, 3 इस तरीके से आप पर मुकदमे लगाए गए और हर मुकदमे में आपको रिहाई मिलती चली गई। अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से दुआएं की, रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं की, कुछ लोगों ने रोज़े भी रखे, ठीक है, मुफ्ती साहब को
नमाज़ों में याद किया, दुआओं में याद किया, और उसके बाद मुफ्ती सलमान नज़री साहब की हर जगह से ज़मानत मंजूर हो गई, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। फिर उसके बाद आपको चौथी जगह यानी कि फिर बड़ौदा जेल भेज दिया गया, पासा इम्पोज कर दिया गया, पासा एक्ट आप पर आयद कर दी गई। लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो मुफ्ती सलमान नज़री साहब बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। सुनने में खबर ये आ रही है कि मुफ्ती सलमान नज़री साहब की तबीयत अलील है। आप लोग दुआ करें मुफ्ती साहब के लिए कि मुफ्ती साहब की जो तबीयत अलील है, मौला करीम उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फ़रमाएँ। मुफ्ती साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा अलील है, ये सुनने में आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला 29 तारीख को जो फ़ैसला आएगा, इंशाअल्लाह वो फ़ैसला मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई को लेकर ही आएगा। और आप लोग लगातार दुआओं में याद रखें, नमाज़ों की दुआओं में, वजीफ़ों में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को याद रखें, क्योंकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के क़ैद होने से इस वक्त जो मुसलमानों को नुकसान है वो बहुत ही नुकसान है। और लेकिन एक तरफ आपको बता दें, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब इस वक्त जेल में रहकर भी अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम का काम कर रहे हैं। वहाँ पर भी तबलीग जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर जो भी कैदी हैं, ये सुनने में आया है कि जितने भी वहाँ कैदी हैं सबको मुफ्ती सलमान नज़री साहब ने 5 वक्ता नमाजी बना दिया है, कुरान की तिलावत करने वाला बना दिया है। और उन लोगों ने ये भी ऐद किया है, ये भी उन लोगों ने अब फैसला किया है कि आगे से कोई भी वो क्राइम नहीं करेंगे। कुछ लोग वहाँ पर ऐसे हैं जो क्राइम करके पहुँचे हैं, कुछ लोग ऐसे ही हैं जैसे कि मुफ्ती सलमान नज़री साहब, जिनका कोई क्राइम नहीं है, कोई दोष नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आपको कैद करके रखा हुआ है, क्योंकि अभी तक मुफ्ती सलमान नज़री साहब का कोई भी जो फैसला है वो सामने नहीं आया है। यानी कि मुफ्ती सलमान नज़री साहब अभी निर्दोष हैं, अभी दोषी नहीं हैं, क्योंकि अभी जो अदालत का फ़ैसला है वो आना बाकी है। और अदालत का जो फ़ैसला आता है फिर हम देखते हैं उसके बाद मुफ्ती सलमान नज़री साहब के लिए क्या फ़ैसला आता है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आगे सुनते हैं एक प्यारी सी नात पाक। आइए सुनते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत नात है, बहुत ही मज़ा आएगा इसको सुनने के बाद यकीनन। आइए सुनते हैं ये नात। करबला है करबला, ये 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 करबला है करबला। सारा मजमा हाथों को खड़ा करे, उठाए सारे लोग और बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर पढ़े, ये करबला है, आवाज निकाले, ये करबला है करबला, ये करबला है करबला, ये करबला है करबला, ये करबला है करबला, ये करबला है सर कटा के दी बचाया जाएगा, ये करबला है सर कटा के दी बचाया जाएगा, ये करबला है सब्र को भी आज़माया जाएगा, कटेंगे नौजवान भी, कटेंगे खानदान भी, कटेंगे नौजवान भी, कटेंगे खानदान भी, यहाँ मिलेगा हौसला, ये करबला करबला है करबला, ये करबला है करबला, ये करबला है करबला। और दिल लगा कर कहते हैं या हुसैन, ये करबला है करबला, ये करबला है करबला, ये करबला है करबला, ये करबला है करबला। यजीदियों के सामने अली का शेर आ गया, क्या यजीदियों के सामने अली का शेर आ गया, यजीदियों के सामने अली का शेर आ गया, अकेले ही हजारों को वो करके ज़ेर आ गया, हुसैन अपने सब्र से लड़ेंगे जुल्म जबर से,
हुसैन अपने सब्र से लड़ेंगे जुल्म जबर से, ये है शहीद करबला, ये करबला है 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 करबला। यजीद सोचता था नस्ल मुस्तफा मिटाएगा, यजीद सोचता था नस्ल मुस्तफा मिटाएगा। हुसैन कह रहे थे कि मेरा खुदा बचाएगा, हुसैन सर कटाएगा सितम में मुस्कुराएगा, हुसैन सर कटाएगा सितम में मुस्कुराएगा। है साफ जिसका रास्ता, है साफ जिसका रास्ता, ये करबला है करबला, ये करबला है करबला, ये बहुत अच्छा। अगर तू निकलना है बस आखिरी शेर पढ़ता हूँ, दिल लगाकर सारे दीवाने कहते हैं या हुसैन। ये करबला है करबला, ये करबला है करबला, ये करबला है करबला, ये करबला है करबला। जहाँ में जाके देख ले हुसैन सा कोई नहीं, जहाँ में जाके देख ले हुसैन सा कोई नहीं। हुसैनियत को छोड़कर दिलों की जिंदगी नहीं। हुसैन सर कटा गया, नबी कदी बचा गया, हुसैन सर कटा गया, नबी कदी बचा गया। गवाही देगा नैनवा, ये करबला है करबला, ये करबला है करबला, ये करबला है करबला, ये करबला है करबला।